इस गुलशने हस्ती में लगता नहीं दिल अपना। आए हैं खुदा जाने हम किससे जुदा होकर। इस जिंदगी में किसका दिल कब लगा। थोड़ी देर लग भी जाए तो टिकता कहां। अभी लगा अभी उखड़ा। यह जिंदगी असली जिंदगी नहीं। धोखा कोई खाना चाहे खा ले, पर कितनी देर देर अबेर जागरण होगा ही। रेस से कोई तेल निचोड़े, कब तक निचोड़ता रहेगा। रेत में तेल नहीं है, देर अबेर बोध आएगा ही। यह जीवन असली जीवन नहीं है। असली जीवन प्रतीक्षा कर रहा है कि खोजो। इसलिए यहां किसी का मन लगता नहीं। लाख लगाओ नहीं लगता। लाख उलझाओ भरमाओ उखड़ उखड़ जाता है। ऐसा तुम्हें प्रतीत नहीं हुआ? कुछ न कुछ कमी मालूम पड़ती। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें कमी मालूम पड़ती। जिनके पास सब कुछ है उन्हें और भी ज्यादा कमी मालूम पड़ती। जिस दिन सब मिल जाता है इस जगत का, उस दिन तो बहुत कमी मालूम पड़ती। आशाएं भी टूट जाती। फिर धनी से ज्यादा दरिद्र कोई दरिद्र नहीं होता। दरिद्र को तो थोड़ी धन की आशा होती, धनी को वह आशा भी टूटी। दरिद्र तो सोचता है कल थोड़ा धन होगा, मकान होगा, जमीन जायदाद होगी, सुख से रहेंगे, सुख से जिएंगे, जिंदगी मिल जाएगी। अमीर की यह आशा भी गई। धन भी है और निर्धनता वैसी की वैसी अछूती खड़ी है। बाहर धन का ढेर लग जाता है तो भीतर की दीनता और भी प्रकट होती। बाहर का धन भीतर की दरिद्रता को प्रकट करने के लिए पृष्ठभूमि बन जाता। जैसे कोई काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखे। काला तख्ता हो तो ही सफेद खड़िया की लिखावट दिखाई पड़ती। सफेद तख्ते पर लिखोगे तो दिखाई नहीं पड़ती। अमीर को दरिद्रता दिखाई पड़ती। यह आकस्मिक नहीं है कि बुद्ध और महावीर राजपुत्र थे। यह आकस्मिक नहीं है कि हिंदुओं के सारे अवतार राजपुत्र थे, जैनों के सारे तीर्थंकर राजपुत्र थे। इन्हें दरिद्रता दिखाई पड़ी होगी, खूब घनीभूत होकर दिखाई पड़ी होगी। संसार से आशा का दिया बिल्कुल बुझ गया, क्योंकि संसार जो दे सकता था है। तब इनकी आंखें भीतर की तरफ मुड़ी। कमी तो सभी को लगती, भिखारी से लेकर सम्राट तक। लेकिन भिखारी सोचता है धन नहीं इसलिए कमी मालूम पड़ती, पद नहीं है इसलिए कमी मालूम पड़ती। होगा पद होगा धन, भरा पूरा हो जाऊंगा। इस संसार में कोई कभी भरा पूरा नहीं होता। सिकंदर भी खाली हाथ जाते। यहां सब पालो तो भी हाथ खाली के खाली रहते। इस गुलशने हस्ती में लगता नहीं दिल अपना। आए हैं खुदा जाने हम किससे जुदा होकर। कहीं किसी गहरे में हमें अब भी याद है उस मूल स्रोत की जहां से हमारा आना हुआ। भूल गए हैं बहुत, विस्मृति गहन हो गई, परत पर परत जन्मों जन्मों के अनुभव की जम गई। लेकिन फिर भी कोई भनक कहीं सुनाई पड़ती, यह हमारा घर नहीं। दबा देते हैं इस आवाज को, क्योंकि और भी तो कहीं कोई घर दिखाई पड़ता नहीं। और इस आवाज की सुनो तो पागल हो जाओ। यह आवाज सुनो तो फिर यहां जियो कैसे? धर्म की आवाज सभी के भीतर उठती है, लोग उसकी गर्दन दबोच देते।
ऐसा आदमी तो खोजना कठिन है इस पृथ्वी पर जिसे कभी न कभी इस बात की समझ ना आती हो कि यहां हम परदेसी, हमारा देश कहीं और, हमारा निज देश कहीं और। इतना जो दुख हमें अनुभव होता है वह भी इसीलिए कि हमने आनंद जाना है, जरूर जाना है। बिना आनंद को जाने दुख की प्रतीति नहीं हो सकती। बिना आनंद को जाने आनंद की खोज भी नहीं हो सकती। और यहां प्रत्येक व्यक्ति आनंद को तलाश रहा है, गलत रास्तों पर तलाशता हो कि सही रास्तों पर, ठीक दिशाओं में तलाशता हो कि गलत दिशाओं में, पर हर व्यक्ति यहां आनंद को तलाश रहा है। तलाश तो उसी की होती है जो खोया हो। जरूर हमारे पास था और छिटक गया है, हाथ में था और खो गया है। हमने किन्हीं क्षणों में जाना है। बहुत अंतराल हो गया होगा समय का, सदियां बीत गई होंगी, हम न मालूम कितने रूपों में भटक गए होंगे, हमें अपना मूल स्वरूप खो गया। जैसे कि कोई आदमी एक नाटक में अभिनय करे, फिर दूसरे नाटक में, फिर तीसरे नाटक में, और नाटक पर नाटक में अभिनय करता रहे, और एक दिन अचानक भूल जाए, याद आए कि मैं कौन हूं। इतने नाटकों में काम कर चुका हूं, इतने रूप धर चुका हूं, इतने वेश पहन चुका हूं कि अब याद भी नहीं आती कि मेरा असली चेहरा क्या है, मेरा मूल स्वरूप क्या है। नाटक करते करते आदमी भी नाटक हो जाता, अभिनय करते करते आदमी भी अभिनय हो जाता है, धोखा देते देते हम धोखा हो जाते हैं, झूठ बोलते बोलते हम झूठ हो जाते हैं, और झूठ ही हमने बोली, धोखा ही हमने दिया है, मुखौटे हमने पहने। अब हमें अपनी असली शक्ल पहचान में नहीं आती, याद भी नहीं आती, मगर फिर भी कहीं कोई आवाज अब भी झरती और कहीं कोई झरना अब भी बहता है। कभी भी जब तुम शांत होकर बैठ जाओगे तब तुम्हें ये पृथ्वी असली घर मालूम नहीं होगी। इसलिए लोग शांत बैठने में भी डरते, खाली होने में भी डरते, उलझाए रखते हैं, अपने को व्यस्त रखते हैं। काम का काम ना हो तो बेकाम का काम ले लेते। छुट्टी का दिन हो, जिसके लिए 6 दिन प्रतीक्षा की थी कि आए छुट्टी का दिन तो आराम कर लेंगे, तो कार खोल के बैठ जाते, घड़ी खोल के बैठ जाते हैं कि इसकी सुधार लें, कुछ ना कुछ व्यस्तता निकाल लेते हैं। आदमी अपने को खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि खाली छूटा आदमी कि भीतर की आवाज सुनाई पड़नी शुरू होती कि तुम कर क्या रहे हो, यहां तुम कर क्या रहे हो। तुम्हें अभी यह भी पता नहीं कि मैं कौन, तुम किस जिंदगी में उलझे हो। हस्ती का शोर तो है, मगर एतबार क्या, झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। जिसे हमने जिंदगी समझा है वो झूठी खबर किसी की उड़ाई हुई सी है। एक ना एक दिन सपना सिद्ध होती, और जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती तो सारी जिंदगी सपना सिद्ध होती। उस दिन तो केवल वे ही मौत को अंगीकार कर पाते जिन्होंने असली जिंदगी का रस पाया हो। उस असली जिंदगी का नाम ही परमात्मा है। और जब तक परमात्मा की वर्षा ना हो जाए तब तक तुम प्यासे रहोगे, और जब तक परमात्मा की छाया ना मिल जाए तब तक तुम दग्ध रहोगे। धूप और ताप और जीवन की आपाधापी। और जब तक परमात्मा के मंदिर में प्रवेश ना हो जाए तब तक यात्रा है, व्यर्थ यात्रा है। सार्थक यात्रा तो वही है जो मंदिर तक ले आए। मंदिर ही हमारा घर है, उससे कम से राजी मत होना। लोग बड़े जल्दी राजी हो जाते, लोग छोटे बच्चों जैसे खिलौनों से राजी हो जाते। बच्चों को पकड़ा दिया लकड़ी का घोड़ा, सुंदरदास ने कल ही तो याद किया था, लकड़ी के घोड़े पे ही उछलने लगते। गुड्डे गुड्डियों का विवाह रचाने लगते। तुम भी क्या कर रहे हो, जरा जिंदगी पर गौर करो। गुड्डे गुड्डियों का विवाह कर रहे हो,
लकड़ी के घोड़ों पर सवार हो। किस्सा कुर्सी का, लकड़ी के घोड़े हैं सब। कुर्सी और लकड़ी के घोड़े में तुम कुछ फर्क समझते हो? लेकिन कुर्सी पर कितने उपद्रव चल रहे हैं, कितने उपद्रव चलते रहे। कुर्सी पे बैठने का मजा उसी छोटे बच्चे की अकड़ है जो घोड़े पे बैठ के उछल रहा है। छोटे बच्चे तो कचरे के घूरों पे चढ़ जाते और कहते हैं देखो मुझसे ऊपर कोई भी नहीं, मुझसे ऊंचा कोई भी नहीं। पद और धन के भी घोड़े, उन पे चढ़ के जब तुम कहते हो मुझसे ऊपर कोई भी नहीं, तब तुम्हें पता नहीं तुम कैसी मूढ़ता की बात कह रहे हो। कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं। जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। जिंदगी ने तुम्हें धोखे के अतिरिक्त और दिया ही क्या है? तरह तरह के धोखे। बचपन के धोखे अलग हैं, जवानी के धोखे अलग हैं, बुढ़ापे के धोखे अलग हैं, लेकिन धोखे पर धोखे। और सबसे आखिरी धोखा प्रतीक्षा कर रहा है, जब गिरोगे और सांस लौटेगी नहीं। आखिरी धोखा मौत होगी। जन्म धोखा था, क्योंकि जन्म ने तुम्हें यह भ्रांति दे दी कि तुम देह हो। तुम्हारी शिक्षा धोखे की थी, क्योंकि शिक्षा ने तुम्हें यह भ्रांति दे दी कि तुम मन हो। और अभी आखिरी धोखा आएगा। कमर बांधे हुए चलने को यहां सब यार बैठे, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं तैयार बैठे। तुम तैयारी क्या कर रहे हो? सब तैयारी मरने की तैयारी है। ये भी खूब मजा है, जिंदगी और मरने की तैयारी में व्यतीत हो जाती। जिंदगी में आदमी मरता ही है और करता क्या है? रोज रोज मरता है। लेकिन हम बड़े होशियार हैं, एक साल मर जाते हैं तो हम उसको कहते हैं हमारा जन्मदिन आया। एक साल मौत और करीब आ गई, कहते हो जन्मदिन। मृत्यु दिन कहो। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है। इस आहिस्ता मौत को तुम जीवन मत समझ लेना। जीवन कुछ और है, और दूर भी नहीं। कुंजी चाहिए। जीवन बहुत निकट है। जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो वह तो दूर, बहुत दूर है। और जब पहुंचोगे तो पाओगे नहीं, मृगमरीचिका है। लेकिन असली जिंदगी बहुत पास है, पास से भी पास। पास शब्द भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारा अंतरतम है। पास में भी तो दूरी का पता चलता है। पास शब्द भी तो दूरी का ही एक नाम है। नहीं, असली जिंदगी तो पास से भी पास है, क्योंकि असली जिंदगी तुम्हारे मूल केंद्र पर मौजूद है। लेकिन वहां हम जाते नहीं। हम सारे संसार में जाने को उत्सुक हैं। चांद तारों पर जाने को उत्सुक है आदमी, अपने भीतर जाने को उत्सुक नहीं। और वहीं जो पहुंचता है उसके सामने ही चांद तारों का राज खुलता है। अगर मुमकिन हो तो 100 जतन से अजीजो काट लो ये जिंदगी। लोग काट ही तो रहे हैं, समय काट रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। एक ऐसा जीवन भी है जो न कटता है न काटा जा सकता है, अविच्छिन्न, अखंड, शाश्वत, समय के पार, देह में आबद्ध नहीं।
मन में सीमित नहीं। और वह चैतन्य तुम्हारे भीतर मौजूद है, वही तुम हो, तत्वमसि। पर भीतर जाओ तब। जब तक बाहर की आशा है तुम भीतर जाओगे नहीं। बाहर की आशा निराशा हो जाए तो भीतर जाओ। बुद्ध के बड़े प्यारे वचन हैं कि धन्य भागी हैं वे जो हताश हो गए, जिनका जीवन बाहर से बिल्कुल हताश हो गया है। इसे दुर्दिन मत मानना, इसे सुदिन मानना। जिस दिन तुम बाहर से बिल्कुल हताश हो जाओ, उसी दिन तुम ठिठकोगे, उसी दिन रुकोगे, दौड़ बंद होगी। और जो ऊर्जा संसार में छितरी जाती थी इकट्ठी होगी, सिमटेगी, अंतर यात्रा शुरू होगी। ए मौजे बला, इनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते, और कुछ लोग हैं कि भीतर की बातें बस शास्त्रों में पढ़ते, सद उपदेशों में सुनते, दोहराने भी लगते हैं तोतों की भांति। मगर अगर किनारे पे बैठकर तूफान को देखा है तो अभी तुमने तूफान नहीं देखा। तूफान तो उसी ने देखा है जिसने तूफान में अपनी नौका छोड़ी। तूफान तो उसी ने जाना है जो तूफान से जूझा है। ए मौजे बला, इनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते। कितने जन्मों से तुम किनारे बैठे बैठे देख रहे हो, सोच रहे हो, विचार रहे हो। अंतर यात्रा शुरू कब करोगे? ऐसे भी बहुत देर हो गई। ये सूत्र अंतर यात्रा के सूत्र है। और सुंदरदास ने बड़ा गहरा इशारा किया है, पकड़ना। हमारे गुरु दीनी एक जरी। हमारे गुरु ने एक जड़ी बूटी दे दी। कहां कहूं कछु कहत न आवे, अमृत रसी भरी। स्वाद अमृत का है उसमें, अमृत रस ही भरा है उसमें। और अब उसे कहने का कोई उपाय नहीं, कोई कभी नहीं कह पाया। जिनके पास है वो पिला देते। कहना तो सिर्फ बुलाना है कि आओ और पियो। कहना तो सिर्फ निमंत्रण है, कहने में जड़ी नहीं है, कहने में अमृत नहीं है। शब्द से सावधान, शब्द बड़े धोखे में डाले हुए। कोई सोचता है राम शब्द में राम, तो ओढ़ लेता है राम नाम की चदरिया, कि बैठ जाता है लिखने लगता है राम 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 राम, कि बैठ जाता है दोहराने लगता है राम 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 राम। शब्द सत्य नहीं, शब्द तो मात्र इशारा है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उसके बहुत दिन से पीछे पड़ी थी कि सारे लोग छुट्टियों में पहाड़ जाते, कोई दक्षिण जाता, कोई उत्तर जाता, कोई पूरब जाता, कोई पश्चिम जाता। दूसरे लोग तो विदेश यात्राएं तक करके आ गए। मोहल्ले में एक भी नहीं है ऐसा अभागा आदमी जो कहीं ना गया हो, लेकिन हमारे भाग में नहीं कुछ। मुल्ला एक दिन गुस्से में आया और कहा कि ठीक, अभी जाके इंतजाम करके आता हूं। गया और थोड़ी देर बाद वापस लौटा, एक नक्शा लेके वापस लौटा। नक्शा फैला दिया जमीन पर, कहा कि देख ये रहा हिमालय पहाड़, कर ले यात्रा। ये बह रही गंगा, ले ले डुबकी। ये गौरी शंकर। जाने की जरूरत क्या, नक्शा तो बाजार में मिलता है। पागल हैं जो जाते हैं वहां, उसने कहा। होशियार तो नक्शे से काम चला लेते।
लेकिन ख्याल रखना, हिमालय का नक्शा हिमालय नहीं। मगर तुम हंसना मत मुल्ला नसरुद्दीन पर, मजाक तुम्हारे ऊपर है। यही तो तुमने किया है। शास्त्रों की पूजा चल रही। पंजाब में एक घर में मैं मेहमान था, सुबह उठ के दतुन करने जा रहा था कि जिस कमरे से गुजरा गुरु ग्रंथ साहब को सजा के रखा गया था। उनके सामने एक लोटा रखा चांदी का और दतौन रखी। मैंने पूछा कि मामला क्या है, ये दतौन मैं ले लूं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो गुरु ग्रंथ साहब के लिए रखी। गुरु ग्रंथ साहब दतौन कर रहे हैं। आदमी का पागलपन। पत्थर की मूर्तियों पर भोग लगाए जा रहे हैं, नक्शों में यात्राएं हो रही। शब्दों का कितना मूल्य हमने बढ़ा दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि शब्द धोखा नहीं देते। अगर शब्दों को दोहराते रहो तो धोखा दे देते हैं। जैसे बैठ के विचार करने लगो कि बैठे हो एक नींबू के वृक्ष के नीचे और नींबू ही नींबू और सुगंध नींबुओं की, किसी और चीज की ऐसी सुगंध तो होती नहीं। भर लो नासापुटों को अभी नींबुओं की सुगंध से। फिर तुमने एक बड़ा नींबू तोड़ लिया है, फिर चाकू से काटा है, फव्वारे की तरह उसका रस ओढ़ा है। अब तुम नींबू को मुंह में ले लिए हो, अब तुम चूसने लगे हो और लार बहने लगी। न कुछ नींबू है, न कोई नींबू का वृक्ष है कहीं, सिर्फ बातचीत चल रही और लार बहने लगी। शरीर ने मान लिया झूठ, शरीर ने शब्द को असली मान लिया। शब्द नींबू नींबू हो गया। शरीर को भला तुम धोखा दे दो, लेकिन फिर भी धोखा धोखा ही है। ऐसे ही लोग अगर राम राम को रटते रहें, जैसे नींबू नींबू का विचार करते रहें, तो एक तरह की लार बहने लगती। उस लार को तुम अमृत रस मत समझ लेना। उस लार से ही बहुत से लोगों ने ये समझ लिया है, पहुंच गए। न तो अग्नि शब्द में अग्नि है, और न जल शब्द में जल है, और न राम शब्द में राम है। यद्यपि ये सभी शब्द सार्थक है, मगर इशारे नक्शे हैं। अमृत रस तो सत्य की प्रतीति से बहेगा, लेकिन शब्द सस्ता मिलता है और सत्य की प्रतीति तो महंगा मामला है। दूसरों से बहुत आसान है मिलना साखी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। यहां दुनिया में हर किसी से मिल लो बहुत आसान है, बस अपने से मिलना मुश्किल है। दूसरों से मिलने में होता भी क्या है? शब्दों का लेन देन। तुम जब दूसरों से मिलते हो करते क्या हो? तुम्हारे संवाद, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारी गुफ्तगू क्या है? शब्दों का लेन देन। अपने से मिलने चलोगे तो सारे शब्द छोड़ देने पड़ेंगे। वहां तो निशब्द हो जाओगे तब पहुंचोगे, वही कठिनाई है। वहां तो बोल खो जाएगा, अबोल हो जाओगे तब पहुंचोगे। वही है जड़ी जो गुरु ने दी। उसे मौन कहो, ध्यान कहो, जो भी नाम तुम देना चाहो दे दो, लेकिन उसका स्वाद निशब्दता का है। सारे गुरुओं ने शब्द छीन लेने चाहे, शास्त्र हटा देने चाहे, तुम्हें मौन करना चाहे, तुम्हें शांत करना चाहे, तुम्हारे भीतर विचारों की तरंगें विदा हो जाएं, तुम निस्तरंग हो जाओ, कोई लहर ना उठे। बस जहां तुम्हारी लहराती चेतना गैर लहराती हो गई, जहां तुम्हारी झील चेतना की शांत हो गई, कोई तरंग नहीं, कोई लहर नहीं, बस वहीं अमृत रस बह उठता है। अमृत रस तो बह ही रहा है, लेकिन तरंगों में तुम इतने उलझे हो, विचारों में तुम इतने डूबे हो कि तुम्हें सुविधा नहीं, अवकाश नहीं कि अमृत रस को चख सको, देख सको।
परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है, मगर तुम पीठ किए खड़े हो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी चीन की दीवार है, वो पत्थरों की बनी हुई नहीं, वो शब्दों की बनी हुई है। फिर तुम्हारे शब्द हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के या सिखों के या ईसाइयों के या जैनों के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, शब्द तो शब्द। फिर तुम राम राम दोहरा रहे हो कि नमोकार, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम किस पत्थर के सामने सिर झुका रहे हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उसी पत्थर से बुद्ध बन जाते हैं, उसी पत्थर से महावीर बन जाते, उसी पत्थर से गणेश जी बन जाते। तुम किसके सामने सिर झुका रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम पत्थर के सामने ही सिर झुका रहे हो। और मजा तो ऐसा है कि उसी पत्थर से मस्जिदें बन जाती जिनमें कोई मूर्तियां नहीं, वहां भी लोग सिर झुका रहे हैं, वो भी पत्थर के सामने ही झुकाए जा रहे हैं। और काबा सिवाय एक बड़े पत्थर के और कुछ भी नहीं। और मुसलमानों को भ्रांति है कि वो पत्थरों की पूजा नहीं करते, और सबसे बड़े पत्थर की पूजा वही कर रहे हैं। काबा में जितना बड़ा पत्थर उन्होंने पूजा है, उतना बड़ा पत्थर किसी दूसरे धर्म ने नहीं पूजा है, और बड़े भाव से पूजा है। काबा के पत्थर को जितने लोगों ने चूमा है, दुनिया के किसी पत्थर को नहीं चूमा गया है। करोड़ों लोग प्रतिवर्ष चूमते। इतना झूठा पत्थर दुनिया में दूसरा नहीं। पत्थर के खिलाफ चले थे और पत्थर में ही जकड़ गए। एक पत्थर से छूटते हैं, दूसरे पत्थर से जकड़ जाते हैं, लेकिन भ्रांति जाती नहीं। शब्द तुम कौन से बड़े भाव से पूज रहे हो, इससे भेद नहीं पड़ेगा। निशब्द होना होगा। निशब्द होने में मस्ती, अमृत रस है। जवाने होश से ये कुफ सरजद हो नहीं सकता। मैं कैसे बिन पिए ले लूं, खुदा का नाम है साकी। वो तो पियक्कड़ ही ले सकते हैं खुदा का नाम। मस्त जो है, रूखे सूखे बुद्धि से भरे लोग खुदा का नाम भी लेते रहे तो कुछ परिणाम होने वाला नहीं है। हार्दिक होना चाहिए, हृदय से उठना चाहिए, और हृदय से तभी उठता है जब बुद्धि की सारी तरंगें बंद हो जाती। भाव का जन्म तब होता है जब विचार शांत हो जाते, और भाव भगति है, और गुरु भगति देता, भाव को भक्ति देता है, भाव को भक्ति में ढाल देता है। फिर भक्ति ही एक दिन भगवान हो जाती। अब ये समझ लो, तुम्हारी स्थितियां ये हैं। विचार की स्थिति, गुरु के संपर्क में विचार को भाव में बदला जाता है। रोने शब्द को आंसुओं में ढाला जाता है। नक्शों को यथार्थ में रूपांतरित किया जाता है। विचार भाव में बदल जाने चाहिए। फिर भाव परमात्मा पर समर्पित। फिर किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां हो वहीं समर्पित, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। जहां झुके, जहां सिजदा किया, वहीं मंदिर हो गया। जहां कोई शांत और मौन होकर बैठ गया, वहीं तीर्थ निर्मित हो जाता है। ऐसे ही तो तीर्थ निर्मित हुए थे, फिर तुम भूल गए। फिर तुमने तीर्थों की तो पूजा शुरू की, लेकिन तीर्थों का मूल सार भूल गए। कैसे तीर्थ निर्मित हो गए थे? कहीं कोई बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठा, शांत, अमृत की धार बही, वो वृक्ष भी तीर्थ बन गया। अब सारी दुनिया से बौद्ध आते हैं बोध गया उस वृक्ष को नमस्कार करने। अब ये पागलपन देख रहे हो? मूल बात खो गई। किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, बुद्ध जैसे शांत हो जाओ, वहीं बोधि वृक्ष प्रकट हो जाएगा। बोध गया आने की जरूरत नहीं। और बोध गया का वृक्ष बेचारा क्या करेगा? बोध गया के वृक्ष के कारण थोड़ी बुद्ध हो गए थे। बुद्ध के कारण ये साधारण वृक्ष अपूर्व महिमा को उपलब्ध हो गया। ये तो सिर्फ याददाश्त है। याददाश्त प्यारी है, मगर इसी में जो उलझ जाए वो भटक जाता है।
हमारे गुरु दीनी एक जरी, क्या जड़ी बूटी दी जिससे अमृत रस की धार बही। मौन दिया, ध्यान दिया, विचार की ऊर्जा को भाव में रूपांतरित किया, भाव को भक्ति बनाया, फिर भक्ति अपने आप भगवान हो जाती। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। ऊर्जा तो यही है जो तुम्हारे पास है, वही मेरे पास है, जो मेरे पास है वही सबके पास है। ऊर्जा तो यही है। इसी ऊर्जा से तुम अपना दुख बना लेते हो, नरक ढाल लेते हो। इसी ऊर्जा से स्वर्गों की ईंटें भी रखी जाती, इसी ऊर्जा से मोक्ष के सोपान भी रखे जाते। यही ऊर्जा है, यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। यही जिंदगी एक कहानी हो के खत्म हो जाए, या यही जिंदगी एक सत्य बन के प्रकट हो। यही जिंदगी आनंद बन जाए, या यही जिंदगी सिर्फ एक मुसीबत की लंबी कहानी। जिससे पूछा मैं कि दिल खुश है दुनिया में कहीं, रो दिया उनने और इतना ही कहा कहते हैं। कहते हैं कि कहीं लोग खुश होते हैं, देखा तो नहीं, सुना तो नहीं, आंख का अपना अनुभव नहीं है, साक्षात्कार तो नहीं हुआ, अफवाह सुनी है। जिससे पूछा मैं कि दिल खुश है दुनिया में कहीं, रो दिया उनने और इतना ही कहा कहते। अफवाहें हैं कि खुश लोग होते हैं, मगर देखे किसने? जब तुम्हें कोई आनंदित आदमी मिल जाए जिसने अपनी जीवन ऊर्जा को अमृत में ढाल लिया हो, तो पकड़ लेना उसके चरण। उसके पास जड़ी बूटी है, जो उसके भीतर हुआ है वही राज तुम्हें भी दिया जा सकता है, वही सूत्र तुम्हें भी समझाया जा सकता है। गुरु का इतना ही अर्थ है। गुरु का अर्थ होता है जिसने पा लिया और अब निश्चिंत है, और जिसे पाने को अब कुछ शेष ना रहा, जिसके जीवन में अब कोई प्रश्न नहीं है, जिसके जीवन में उत्तर ही उत्तर है, जिसकी कोई समस्या नहीं है। समाधान के बादल आ गए और बरस गए, समाधि फल गई। उसके चरण गह लेना, उसके पास उठना बैठना, समागम करना। उसके पास से कुंजी मिल सकती है। जो पहाड़ों पर आता जाता हो उससे पहाड़ों का रास्ता पूछ लेना, जो जंगलों से जाता हो गुजरता हो उससे जंगलों का रास्ता पूछ लेना। गुरु का और कुछ अर्थ नहीं होता। जिसके जीवन में परमात्मा घट गया है, गुरु साक्षी है इस बात का कि तुम्हारे जीवन में भी घट सकता है। और कुंजी बहुत कठिन नहीं है, एक बार हाथ में लग जाए तो बड़ी सरल है। कुंजी ना हो तो ताले खोलना बड़ा कठिन है, और कुंजी हो तो ताला खोलने से ज्यादा सरल और क्या बात है। कुंजी डाली कि ताला खुला, और कुंजी ना हो हाथ तो तुम तालों को ठोंकते रहो, पीटते रहो, हथौड़े मारते रहो। खतरा यही है कि कहीं ताला इतना ना बिगाड़ लेना कि जिस दिन कुंजी भी हाथ लगे कुंजी भी काम ना करे। अक्सर ऐसा हो जाता है, लोग ताले को बिना कुंजी की खोलने की चेष्टा में इतना बर्बाद कर लेते हैं कि कुंजी मिल भी जाए तो ताला नहीं खुलता। इसके पहले कि तुम ताला खोलने लगो, उस आदमी के पास बैठ जाना जिसके द्वार खुल गए, नहीं तो खतरा है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आ जाते जो किताबों में पढ़ पढ़ के कुछ कर लेते, उससे और उलझन खड़ी हो जाती। किताबों से कुंजी नहीं मिल सकती, कुंजी जीवंत दान है, शास्त्रा से मिलती है, शास्त्र से नहीं मिलती।
गुरु से मिलती है, गुरु वाणी से नहीं मिलती। गुरुवाणी तो नक्शा है, मैं तुम्हें दे सकता हूं लेकिन मेरी किताबों से नहीं मिलेगी। हालांकि मेरी किताबों में उसी की चर्चा है, फिर भी तुम्हें उससे नहीं मिलेगी। कुंजी की चर्चा है, उससे कुंजी कैसे मिलेगी? कुंजी का वर्णन है, उससे कुंजी कैसे मिलेगी? कुंजी तो जिसके पास हो, उसके पास ही बैठ के धीरे धीरे धैर्यपूर्वक सीखनी पड़ेगी, साधनी पड़ेगी। लोग अहंकारवश किताबों से उपाय खोजते। किताब से एक फायदा है, किसी को पता नहीं चलता है कि तुम किसी से सीखने गए। किताब अपने घर में है, पढ़ ली, करने लगे। अक्सर लोग उलझ के आ जाते। अभी 4 दिन पहले कोई विपස්සना करता हुआ आया, 3 महीने विपස්සना की है, नींद खो गई, अब परेशान है। और विपස්සना करने से जिसकी नींद चली जाए उस पर कोई ट्रैंकुलाइजर काम नहीं कर सकता, फिर सुस्त कर देगा लेकिन नींद नहीं ला सकता। और या फिर इतनी मात्रा में लेना पड़ेगा कि वो दूसरे दिन भी उठ नहीं पाएगा। अब वो मुश्किल में पड़ गए। उनको देख के ही मुझे लगा कि विपස්සना का परिणाम होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा, विपස්සना तो नहीं कर रहा? उन्होंने कहा हाँ, 3 महीने से उसी में तो लगा हुआ। तो मैंने कहा ये उसका फल है। किससे सीखी विपස්සना? क्यों शास्त्रा पर जोर दिया जाता है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुंजी थोड़ी सी भिन्न करनी होती। कोई व्यक्ति एक जैसे नहीं, सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं। किताब में तो एक सामान्य सिद्धांत होता है। सामान्य सिद्धांत तो औसत की भांति होते। जैसे तुम किसी से पूछो कि पूना में आदमी की औसत ऊंचाई क्या, तो औसत ऊंचाई का मतलब होता है जितने लोग पूना में हैं सबकी ऊंचाई नापो, फिर उनकी संख्या का भाग दे दो, फिर औसत ऊंचाई आ जाएगी। समझ लो 4 फीट 3.5 इंच। अब अगर तुम 4 फीट 3.5 इंच के आदमी को खोजने निकलो, तुमको शायद ही मिले। और तुम बड़े हैरान होगे कि ये तो औसत ऊंचाई। अधिकतम लोग इसी ऊंचाई का होना चाहिए। कोई 5 फीट 10 इंच है, कोई 5 फीट 9 इंच है, कोई छोटा बच्चा 3 फीट है, कोई और छोटा बच्चा 1 फीट है। सब तरह के लोग मिल जाएंगे। 4 फीट 3.5 इंच का आदमी शायद मिले, शायद ही, क्योंकि वह तो सिर्फ औसत ऊंचाई है। गणित का काम है, अस्तित्व में उसकी खोज करना व्यर्थ है। ऐसे ही सारे सिद्धांत औसत हैं, सूत्र दे दिए गए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ताला अलग है। और गुरु के पास विशिष्ट कुंजी ढालनी होती जो उसके ताले पे काम आएगी। हर किसी की कुंजी तुम्हारे ताले पे काम नहीं आएगी।
अब अगर कोई विपස්සना का प्रयोग करेगा तो विपස්සना का अर्थ होता है श्वास पर ध्यान। साधारणता प्राकृतिक रूप से श्वास पर ध्यान नहीं होता, ये बड़ी अप्राकृतिक प्रक्रिया है। श्वास चलती रहती, ध्यान कौन देता है? जब तक कि कोई अड़चन ना आ जाए, श्वास में कोई तकलीफ हो, हृदय का दौरा पड़ जाए, खांसी आ जाए तो श्वास का ध्यान जाता, सर्दी जुकाम हो जाए तो श्वास पर ध्यान जाता। स्वस्थ तुम रहो तो श्वास का पता ही नहीं चलता, पता चलना भी नहीं चाहिए। श्वास तो 24 घंटे चल रही, इसका पता चलता रहे तो फिर और चीजों का पता कैसे चलेगा? इसमें उलझे रहो तो झंझट हो जाएगी। विपස්සना का अर्थ होता है श्वास पर ध्यान। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है और खतरनाक भी। अगर ठीक निरीक्षण में न किया जाए तो श्वास पर ध्यान करने का परिणाम यह होगा कि तुम रात सो नहीं सकोगे। श्वास तो रात भी चलती रहती। अगर तुमने दिन भर श्वास पर ध्यान किया, श्वास को देखते रहे, रात भी तुम बंध जाओगे, श्वास को देखते रहोगे। और जब तक तुम श्वास को देखते रहोगे नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आएगी तो तुम सोचोगे कि चलो विपස්සनी क्यों ना करें, पड़े पड़े कर क्या रहे। वही वो सज्जन कर रहे हैं कि जब नींद आ ही नहीं रही तो चलो श्वास को ही देखते रहें। और श्वास को देखने में आनंद भी आएगा, सुख भी मालूम पड़ेगा, शांति भी मालूम पड़ेगी। लेकिन अगर नींद खो गई तो शरीर के लिए दुख शुरू हो जाएंगे। जल्दी ही तुम रुग्ण होने लगोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे, विक्षिप्त भी हो सकते हो अगर ज्यादा दिन नींद ना आए। और अगर नींद बिल्कुल खो जाए तो तुम पागल हो ही जाओगे, क्योंकि विश्राम चाहिए ही चाहिए। ये तो सिर्फ सिद्धांत है, श्वास को देखना। फिर कितना देखना ये गुरु तय करेगा, और किस समय देखना ये भी गुरु तय करेगा। गुरु तय करेगा कि 40 मिनट देखना, इससे ज्यादा नहीं देखना एक बार में, या 60 मिनट देखना, इससे ज्यादा नहीं देखना एक बार में। 60 मिनट देखने के लिए 60 मिनट उसके बाद छोड़ देना, देखना ही मत। या सुबह देखना या सांझ देखना, कब देखना, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग होगा। भोजन करने के बाद देखना श्वास की नहीं देखना, खाली पेट देखना या भरे पेट देखना, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। अगर तुमने भरे पेट श्वास देखी, तुम्हारी पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुमने जितनी तुम्हारे लिए जरूरत है उससे ज्यादा देखी तो तुम्हारे भीतर होश तो आने लगेगा, लेकिन होश के साथ तनाव आ जाएगा। और अगर तनाव आ गया तो बात गड़बड़ हो गई। होश तो शांति लाना चाहिए, तनाव नहीं। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं। इसी तरह सारे सिद्धांत हैं। सिद्धांतों का व्यवहारिक अर्थ तो गुरु के पास मिलेगा। हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहा कहो कछु कहत न आवे, अमृत रस ही भरी। कहना मुश्किल है। जब गुरु स्वाद दिला देता है तो कहना मुश्किल स्वाभाविक हो जाता है। अमृत का स्वाद हम किस भाषा में कहें? हमारी पूरी भाषा तो मृत्यु के भीतर जीती है, पलती। हमारी पूरी भाषा मरण धर्मा के लिए बनी। अमृत को प्रकट करने की उसके पास सामर्थ्य नहीं। गूंगे का गुड़, अमृत तो गूंगे का गुड़ है। भाषा चुप हो जाती है। और ध्यान रखना, अमृत तभी तुम्हारे भीतर बहता है जब तुम अभी अपने को जैसा मानते हो वैसे मिट जाते हो, मर ही जाते हो। जो मर गया गुरु के चरणों में समर्पित हुआ, वही अमृत का स्वाद ले पाता है। एक अदना सा करिश्मा है ये उसके इश्क का।
मर गया हूं और मरने का गुमा होता नहीं। गुरु के प्रेम में बहुत चमत्कार घटते, उसमें यह भी एक छोटा सा चमत्कार है, एक अदना सा करिश्मा है ये उसके इश्क का। छोटा इसे इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा मरना छोटी बात है, इसके बाद जिसका पता चलता है अमृत का, वही बड़ी बात है। मर के पता चलता है कि मरा नहीं हूं, पहली दफा पता चलता है कि असली जीवन क्या है। मर भी जाते हो और मरने का पता नहीं चलता, और साधारण जीवन में तो जीते हो, जीवन का पता कहां चलता है। अजीब पहेली, जीते हैं बाजार में और जीने का पता नहीं चलता। गुरु की छाया में मृत्यु घट जाती है, मरने का पता नहीं चलता। बाजार में जिंदगी के नाम पर मौत ही हाथ मिलती है अंत में। गुरु की शरण में मृत्यु से शुरुआत होती और अमृत मिलता है। जो अपने को मिटाने को राजी, वे ही केवल उपलब्ध कर पाते। ताको मरम संत जन जानत, वस्तु अमोल परी। तुम्हारे भीतर एक इतना अमूल्य खजाना भरा पड़ा है और तुम्हें उसका पता नहीं। ताको मरम संत जन जानत, जो जागे हैं अपने भीतर, जिनका दिया जला है, जिन्होंने अपने भीतर आंख गड़ा कर देखा है, जिन्होंने अपने भीतर खुदाई की, उन्होंने पा लिया है खजाना। भीतर जाना हो तो बाहर से जरा दूर होना पड़े, और परमात्मा के पास बैठना हो तो संसार से थोड़ा रस आसक्ति कम करनी पड़े। सारी दुनिया से दूर हो जाए जो जरा तेरे पास हो बैठे, और उसके पास जरा भी बैठ जाओ। तुम देखते हो ये पास बैठना, उपनिषद शब्द का अर्थ होता है पास बैठना, गुरु के पास बैठना। उपासना शब्द का अर्थ होता है पास बैठना, उपआसन, गुरु के पास बैठना। उपवास शब्द का भी अर्थ होता है उसके पास बैठना, उपवास। उपासना कहो, उपवास कहो, सत्संग कहो, समागम कहो, उपनिषद कहो। ये उपनिषदों का जन्म हुआ जब कुछ लोग जिनके दिए बुझे थे उनके पास बैठ गए जिनके दिए जले थे। उपनिषद जल गए, ज्योति से ज्योति जले। राज हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। राज हस्ती राज है जब तक, जिंदगी का रहस्य तभी तक रहस्य है जब तक कोई महरम ना हो, जब तक कोई मर्मज्ञ ना हो, जब तक कोई जानने वाला ना हो, तभी तक जिंदगी का रहस्य रहस्य। खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। और जिस समय ये रहस्य खुल जाता है, कोई मर्मज्ञ जागता है, देखता है, आंखें खुलती हैं, तो बड़ी हैरानी हो जाती। सब जिंदगी ऐसे खो जाती है जैसे छाया खो गई, जैसे सपना खो गया। और फिर बचता कौन है? सिर्फ मर्मज्ञ बच जाता, सिर्फ जानने वाला बचता है। जानने के लिए कुछ नहीं बचता। अभी दृश्य सब कुछ है, दृष्टा बिल्कुल नहीं। तब दृष्टा होता है और दृश्य नहीं होता। और दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, जिनको हम सांसारिक कहते हैं। उनका अगर ठीक ठीक आध्यात्मिक अर्थ करो तो अर्थ होगा जिनके जीवन में दृष्टा छिपा है और दृश्य सब कुछ हो गया। जो दिखाई पड़ता है वही सब कुछ है, देखने वाला भूल ही गए हैं वे। और दूसरे तरह के लोग हैं जिनको आध्यात्मिक कहो, सन्यासी कहो, वे लोग हैं जिनके लिए दृश्य अर्थहीन हो गया है और दृष्टा ही सब कुछ हो गया है। ताको मरम संत जन जानत, वस्तु अमोल पड़ी। दृश्य मिट जाए और दृष्टा का पता चल जाए तो मिल गया तुम्हें अपने भीतर का साम्राज्य। पाली मोक्ष की संपदा।
और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है जो तुमने पाली, ये तुम्हारे भीतर पड़ी ही थी जन्मों जन्मों से। इसे तुम लेकर ही आए थे। ये तुम्हारा पाथेय है जो परमात्मा ने दिया था, ये तुम्हारे भीतर रख दिया था। ये तुम्हारा कलेवा है पूरी यात्रा के लिए, ये चुकने वाला नहीं था। याते मोह प्यारी लागती, लेकर शीश धरी। जब गुरु ने यह औषधि मुझे दी, इतनी प्यारी लगी कि लेकर शीश पर रख ली। गुरु के वचन जो शीश पर रख लेता है, जो स्वीकार कर लेता है अहोभाव से, आनंद भाव से, गहन कृतज्ञता में झुक जाता है, उसके जीवन में ही कुंजियां उपलब्ध होती, उसके भीतर ही जड़ी बूटी का रस प्रवेश करता है। जब तक तुम झुककर न ले सकोगे, तब तक ये रस तुम्हारे भीतर बहेगा नहीं। कुछ लोग अकड़ के खड़े रहते कि ठीक है, अगर कुछ हो तो ठीक है, दिखा दे, प्रमाण दे दें, सोचेंगे, विचार करेंगे, वे चूक जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यास लगी है, नदी भी सामने बह रही, लेकिन वे अकड़ के खड़े, अंजलि ना बांधेंगे, क्योंकि किसी के सामने हाथ फैलाएं, ये उनकी अकड़ के खिलाफ, ये उनके अहंकार के खिलाफ, झुकेंगे भी नहीं। अब नदी तुम्हारे कंठ तक आने से रही, तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें हाथ की अंजलि बनानी होगी, तुम्हें नदी के सामने झुकना होगा। तो नदी राजी है तुम्हें तृप्त करने को। इसलिए पूरब के देशों में जहां की गुरु का परम तत्व खोजा गया, पश्चिम में गुरु जैसी कोई चीज नहीं। पश्चिम इस अर्थों में दीन है, दरिद्र है। पश्चिम में ज्यादा से ज्यादा अध्यापक होता है, विद्यार्थी होता है, गुरु जैसी कोई चीज नहीं होती। पश्चिम की भाषाओं में गुरु शब्द के लिए कोई शब्द भी नहीं। ज्ञान लिया दिया जाता है तो विद्यार्थी और अध्यापक के बीच हो जाता है, लेकिन यह ज्ञान का लेन देन नहीं है। गुरु और शिष्य में बड़ा फर्क है, अध्यापक और विद्यार्थी से। अध्यापक सूचनाएं देता है विद्यार्थी को, नक्शे देता है, जानकारियां देता है। गुरु जानकारी नहीं देता, अपना अनुभव देता है, अपने प्राण उंडेलता है, अपने को उंडेलता है। यह दान बड़ा भिन्न है। इसलिए विद्यार्थी को तो कोई झुकने की जरूरत नहीं है अध्यापक के सामने। इसलिए पश्चिम में चरण छूने का रिवाज पैदा नहीं हुआ। किसी के सामने झुकने की बात ही नहीं उठती। फिर विद्यार्थी क्यों झुके? फीस चुका देता, बात खत्म हो गई। हमने फीस दे दी, तुमने जानकारी दे दी, नमस्कार, बात यहां समाप्त हो गई। लेकिन इस देश में इतने से काम नहीं हल होने वाला। अनिवार्य शर्त है अस्तित्वगत ज्ञान को पीने की कि झुको। शिष्य का अर्थ है जो झुका, जो झुकने को राजी है, जो समर्पित है। याते मोह प्यारी लागत, लेकर शीश धरी। मन भुजंग और पंच नागनी सूंघत तुरत मरी। और चमत्कार हुआ, जैसे ही मैं झुका और मैंने गुरु को अपने सिर पर लिया और मैंने अपने पलक पांवड़े बिछा दिए और मैंने अपने हृदय के द्वार खोल दिए और कहा आओ, न कोई प्रश्न उठाया, न कोई संदेह खड़ा किया। श्रद्धा पूर्वक गहनतम प्राणों से एक ही बात कही, हां राजी हूं। बस इस कहते ही चमत्कार घट जाता है। मन भुजंग और पंच नागनी सूंघत तुरत मरी। और जैसे ही ये सुबास गुरु की मेरे भीतर पहुंची और मैं राजी हुआ गुरु की बात के लिए, मौन हुआ, शांत हुआ, ध्यानस्थ हुआ, अंतरयात्रा पर चला, उनके हाथ में अपना हाथ दिया। वे जहर भी पिलाएं तो अमृत मान कर पिया। मन भुजंग और पंच नागनी सूंघत तुरत मरी। तो मन का जो भुजंग था सांप, और वो जो 5 इंद्रियों की नागनियां थी,
जिन्होंने सारा रास रचाया हुआ था, मन के चारों तरफ नाचती थी, वे तत्क्षण मर गई, तत्काल मर गई। झुकने की कला, झुकने में अहंकार मर जाता है। अहंकार रीढ़ है मन की, रीढ़ टूट जाती है, और जो झुकता है उसके भीतर जीवन ऊर्जा गुरु की प्रवाहित होती। जैसे ही जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती, जैसे बाढ़ आ जाए और सब कूड़ा करकट वर्ष का बहा ले जाए, ऐसी ही घटना घटती है। ऐसी ही जीवन की धारा है, जो झुकते हैं उनको स्वच्छ कर जाती। मन भुजंग और पंचनांगनी सुगत तुरंत मरी। डायनी एक खात सब जग को सो भी देख डरी, और वो जो एक डायनी है जो सारे जगत को खा रही। कौन सी डायनी? आत्म अज्ञान, अविद्या। बौद्धों की भाषा में कहें तृष्णा। वो जो अज्ञान है, इस बात का बोध नहीं कि मैं कौन, वही तो भटका रहा है। पता नहीं कि मैं कौन, तो हम द्वार द्वार भीख मांग रहे। शायद यहां पता चल जाए, शायद वहां पता चल जाए। जैसे ही चित्त स्वच्छ होता है, शांत होता है, तत्क्षण स्मरण आता है कि मैं कौन। आत्मबोध। डायनी है आत्म अज्ञान, और आत्म अज्ञान से वासना उठती, तृष्णा उठती, वे सब उसके ही फल फूल है। जैसे ही गुरु की धारा प्रविष्ट होती, जैसी उसकी ज्योति तुम्हारे बुझे दिए को जलाती, भीतर सब रोशन हो उठता है, अंधकार विदा हो जाता है। डायन एक खास सब जग को सो भी देख डरी। डायन भी भाग खड़ी होती। त्रिविध विकार ताप तन भागी। छोड़ दिए सब तुम्हारे ऊपर जो जाल फैला रखे थे, त्रिविध, तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारी आत्मा पर जो सब तरह की जंजीरें फैला रखी थी, वो टूट गई एक क्षण में। त्रिविध विकार ताप तन भागी, दुर्मति सकल हरी। और उसी क्षण में सारी दुर्बुद्धि ऐसे विदा हो गई जैसे दिए के जलने पर अंधेरा विदा हो जाता है। ताको गुण सुन नीच पलाई और कबन बपरी। सुंदरदास कहते हैं, अब तो मैं सोचता हूं बेचारी कहां गई। आंखें बंद करके ऐसी भागी कि अब मैं तलाशता हूं तो भी पा नहीं पाता। जैसे तुम दिया जला के अंधेरे को तलाशो, कहीं पाओगे। ऐसे ही आत्मज्ञान का दिया जले तो फिर कहां अविद्या, कहां अज्ञान। लेकिन ख्याल रखना, फिर तुम्हें याद दिला दूं, अक्सर ऐसा हो जाता है, तुम अज्ञान से भरे हो तो तुम सोचते हो उधार ज्ञान से इस अज्ञान को मिटाने में सफल हो जाएंगे। तो कंठस्थ कर लें वेद, कुरान, बाइबल। ज्ञान से भर जाओगे, अज्ञान नहीं मिटेगा। ये ज्ञान कूड़ा करकट ही है। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरे घर में तुमने सब जगह दिए की तस्वीरें टांग दी। इससे कुछ रोशनी नहीं होगी। किसको धोखा दे रहे हो? चीन में एक सम्राट हुआ, वो अपने राज्य की सील मोहर बनवाना चाहता था। उसे मुर्गों से बड़ा लगाव था। मुर्गे की तरह अहंकारी वो खुद भी था। मुर्गे की देखी चाल, कैसा अकड़ के कलगी उठा के चलता है, कैसी बांग देता है। इसी अकड़ में होता है कि ना मैं बांग दूंगा ना सूरज निकलेगा। उसने कहा एक शानदार मुर्गे की तस्वीर बनाई जाए, लेकिन तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि जिंदा हो। बहुत चित्रकारों ने बनाई, बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। सम्राट को बहुत सी तस्वीरें जची भी, लेकिन एक बूढ़े चित्रकार को उसने निर्णायक रखा था। वो इंकार करता जाए कि नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं। वर्षों बीतने लगे। सम्राट ने कहा ये तस्वीर बनी ना पाएगी। इतनी सुंदर तस्वीरें आती, तुम बस कह देते हो ये भी नहीं। तुम्हारी कसौटी क्या है?
कब तुम हां भरोगे? उसने कहा कसौटी एक, आज मैं दिखाऊंगा। वो ले गया, मुर्गों की जितनी तस्वीरें आई थी सब उसने कमरे में रख दी, और फिर एक मुर्गे को भीतर लाया गया। उस मुर्गे ने ध्यान ही नहीं दिया उन तस्वीरों पर। उसने कहा जब तक ये मुर्गा ध्यान ना दे, जब तक ये मुर्गा स्वीकार ना करे कि हां, जब तक ये मुर्गा ठिठक के खड़ा ना हो जाए, जब तक ये मुर्गा ना डर जाए कि दूसरा मुर्गा मौजूद है, तब तक तस्वीर सही नहीं है। मगर आखिर वो तस्वीर भी आ गई जो उसने स्वीकार की। सम्राट ने कहा मैं देखना चाहूंगा मुर्गे की पहचान जो तुम बताते थे। तस्वीर भीतर रखी गई, मुर्गे को अंदर ले जाया गया, वो दहली पर ही खड़ा हो गया। तस्वीर उसने देखी और भागने की कोशिश की। उसे भीतर लाया जाए, वो भीतर ना आए। उस चित्रकार ने कहा कि अब मानता हूं कि ये तस्वीर जिंदा है। अब मुर्गे ने प्रमाण पत्र दे दिया। अब मुर्गा कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, ये बड़ा बलशाली मुर्गा खड़ा हुआ अंदर। ये भी हो सकता है कि मुर्गा भी तस्वीर से धोखा खा जाए, लेकिन अंधेरा तो नहीं खाएगा तस्वीर से धोखा। आदमी धोखा खा सकता है, मुर्गा भी धोखा खा सकता है। आदमी धोखा खा जाता तो बेचारे मुर्गे की क्या बिसात, लेकिन अंधेरा धोखा नहीं खा सकता। दिए की तो बात छोड़ो, तुम सूरज की तस्वीर टांग दो तो भी अंधेरा भाग नहीं जाएगा। अंधेरा तो प्रकाश ही हो तो भागता है। और तुमने ज्ञान के नाम पर यही किया, तस्वीरें टांग ली, सुंदर तस्वीरें। अब उपनिषद के प्यारे वचन, कि गुरु ग्रंथ के वचन, कि धम्मपद के वचन अद्भुत हैं, जानने वालों ने कहे, मगर वचन वचन है। जानने वाला भी कहे दिया, तो भी दिया शब्द ही है, उससे रोशनी नहीं हो जाएगी। तुम्हें तो किसी जलते दिए के पास जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। धर्म उसी दिन मर जाते जिस दिन गुरु की महिमा से ज्यादा शास्त्र की महिमा हो जाती। सिख धर्म उसी दिन मर गया जिस दिन गुरु ग्रंथ पर पूर्ण विराम लगा दिया गया और कहा कि बस अब गुरु नहीं होंगे, अब ग्रंथ ही गुरु होगा। उसी दिन सिख धर्म मर गया। तब तक जिंदा था, जब तक गुरु थे तब तक जिंदा था। जब गुरु की जगह किताब ने ले ली तो मर गया। जब तक जैनों के तीर्थंकर होते रहे तब तक जिंदा था। जब जैनों ने कहा कि बस 24वां तीर्थंकर अंतिम, अब कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होगा, अब कोई जरूरत नहीं, अब हम किताब से ही काम चला लेंगे, बस उसी दिन से रोशनी बुझ गई। उस दिन से फिर अंधेरा ही अंधेरा है। ख्याल रखना इस बात का। मुसलमानों ने कह दिया कि मोहम्मद बस आखिरी पैगंबर, अब कोई और पैगंबर नहीं होगा। उसी दिन से अंधकार हो गया। अगर रोशनी जिलाए रखनी तो तुम्हें यह अंगीकार करना होगा कि गुरु आते रहें, आते रहेंगे, तीर्थंकर होते रहें, अवतार होते रहें, दिए जलते रहें। दिए जलते ही रहते हैं, तुम्हारे इंकार करने से बुझ नहीं जाते, सिर्फ तुम वंचित हो जाते, सिर्फ तुम चूकते हो। ताको गुण सुन मीच पलाई, जैसे ही दिए की रोशनी प्रकट होती कि दुर्मति भाग जाती, अज्ञान कहां भाग जाता पता नहीं चलता। सुंदरदास कहते हैं और कवन बपरी कहां भाग गई बेचारी, खोजता हूं पाता नहीं। और जिस प्रकाश की बात हम कर रहे हैं वो प्रकाश के सामने इस सूरज का प्रकाश कुछ भी नहीं। और जिस दिए की हम बात कर रहे हैं उस दिए के समक्ष हजारों सूरज भी फीके। सूरज की पहली किरण खुशनुमा सही, लेकिन तेरी नजर की तरह दिल नसी कहां।
गुरु की नजर जब प्रवेश करती तो उसकी नजर के पीछे पीछे ही परमात्मा की नजर भी तुम में प्रवेश कर जाती। इसलिए गुरु को परमात्मा कहा, इतने समादर से पुकारा है। कबीर ने तो कहा, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पांव। कहा कि बड़ी मुश्किल में पड़ा हूं, दोनों सामने खड़े, किसके पहले पैर लगूं। इतना सम्मान, इतना समादर कि गुरु के पहले पैर लगूं कि परमात्मा के पहले पैर लगूं। इसी किरण के सहारे तो सूरज मिला, इसी द्वार से तो परमात्मा प्रकट हुआ। यही हाथ तो ले आए इस अनंत की यात्रा तक। निस्वासर नहीं ताह विसारत, पलछिन आध घरी। सुंदरदास भयो घट घट निर्विस, सभी व्याध टरी। अब तो निस्वासर नहीं ताह विसारत, अब तो एक क्षण को भी भूलना नहीं होता, अब तो उसकी याद ही याद बनी रहती। अब तो सुरती जगी ही रहती। समझे थे हम तो मीर को आशिक उसी घड़ी, जब तेरा नाम सुन के वो बेताब हो गया। आशिक तो याद करता है, प्रेमी याद करता है, भक्त स्मरण से भरा रहता है। सब्र मुश्किल है, आरजू बेताब, क्या करें आस्की में क्या ना करें। बड़ी मुश्किल होती है भक्त की, क्या करें क्या ना करें। सब्र मुश्किल है, आरजू बेताब, आकांक्षा पुकारती है कि और, अभीप्सा कहती है और, अनुभव कहता है और डूबो, और पुकारो, और याद करो। जितना रस बहता है उतनी रसाकांक्षा पैदा होती। भुलाना भी चाहो तो फिर भुलाया नहीं जा सकता। अभी तो याद भी करना चाहते हो तो भूल जाते हो। तुमने देखा, कभी बैठे घड़ी दो घड़ी एकांत में प्रभु स्मरण करने, घड़ी दो घड़ी तो बहुत दूर की बात है, पल दो पल भी याद नहीं कर पाते, कुछ दूसरी यादें आ जाती। मन संयोग से चलता है। तुम बैठे आंख बंद की, सोचा भगवान को याद करें, याद आ गया भगवान दास सराफ की दुकान, कि वो जो उधार रुपए ले आए हैं वो चुकाने। फिर झकझोरा, फिर याद की भगवान की, फिर कुछ और याद आ गया। याद ही आता जाता है, कुछ का कुछ मन यहां वहां भागता है। गुरजीएफ अपने शिष्यों को कहता था, हाथ की घड़ी सामने रख लो और जो सेकंड का कांटा होता है उस पर नजर रखो, और इतना ही ख्याल रखो कि मैं सेकंड के कांटे को देख रहा हूं। अगर तुम 1 मिनट भी पूरा याद रख पाओ, 60 सेकंड, तो तुम सौभाग्यशाली हो। और अक्सर ऐसा होता था कि 60 सेकंड भी कोई शिष्य याद नहीं रख पाता था, नया नया आता था। तुम भी कोशिश करना, तुम चकित हो जाओगे। 60 सेकंड इतनी सी याद नहीं रहती, ऐसी कमजोर याददाश्त है। इतनी सी बात कि मैं सेकंड के कांटे को देख रहा हूं और कुछ याद ना करूंगा, सेकंड के कांटे को भूलूंगा नहीं। बस 5-7 सेकंड भी याद रख लो तो बहुत। 5-7 सेकंड में गए तुम, भागे, कुछ का कुछ आ गया। घड़ी देख के न मालूम कितने घड़ियाल याद आ जाएंगे। जब तुम फिर दोबारा याद करोगे, पाओगे सेकंड का कांटा कई सेकंड सरक गया। इस बीच तुम खो गए थे, इस बीच तुम्हारे मन में कोई विचार एक मेघ की तरह आ गया और छा गया, तुम किसी अंधेरे में डूब गए थे। ये तो गुरु का परस ना हो, ये तो पारस पत्थर से थोड़ा संस्पर्श ना हो जाए
तो तुम निस्बासर तो कैसे याद करोगे? पल दो पल भी याद करना मुश्किल है। एक बार तुझे अक्ल ने चाहा था भुलाना, 100 बार जुनून ने तेरी तस्वीर दिखा दी, लेकिन परस हो जाए तो फिर अगर अक्ल भुलाना भी चाहे, अक्ल कहे भी कि छोड़ो भी, किस झंझट में पड़े हो, तो भी कुछ काम नहीं आती अक्ल। एक बार तुझे अक्ल ने चाहा था भुलाना, 100 बार जुनून ने तेरी तस्वीर दिखा दी, लेकिन तब एक दीवानापन पैदा होता है और दीवानापन तस्वीर दिखाया जाता है। अक्ल भुलाना भी चाहे, अक्ल कहे भी कि बंद करो ये बात, अभी और बहुत काम संसार के करने, अभी धन कमाना है, पद कमाना है, अभी कहां उलझे हो राम नाम में, अभी तो तुम जवान हो, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। मगर फिर कुछ हल नहीं। एक बार किसी जिंदा गुरु ने तुम्हारी आंखों में झांका हो और एक बार किसी जिंदा गुरु के सामने तुम झुके हो, उसकी जीवन ऊर्जा तुम में जरा भी बही हो, तुम्हारा कूड़ा करकट थोड़ा भी हटा हो, थोड़ी भी झलक मिली हो, तो फिर ठहर गई बात। तुम भुलाना भी चाहो तो भुला ना सकोगे। नफस नफस में फुगा है, नजर नजर में हिरास, फिर तो श्वास श्वास में समा जाती है बात। नफस नफस में फुगा है, नजर नजर में हिरास, कुछ और दिन यही हालत रही तो क्या होगा। फिर तो बुद्धि कहने लगती, बचो, ये तुम क्या कर रहे हो, दीवाने हुए जा रहे हो, पागल हुए जा रहे हो, अगर यही हालत कुछ दिन और रही तो क्या होगा। लेकिन फिर बचने का कोई उपाय नहीं। बुद्धि कहती कहती थक जाती और चुप हो जाती। कुछ ये लगता है तेरे साथ ही गुजरा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। फिर तो ऐसा लगने लगता है कि चाहे परमात्मा की याद आए कि ना आए, ऊपर ऊपर से चाहे दूसरे काम करते रहो, कुछ ये लगता है तेरे साथ ही गुजरा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। फिर बाजार में बैठो, दुकान में बैठो और तुम मंदिर में हो, फिर तो ऐसा लगने लगता है कि तेरी याद करें या ना करें, याद बहती ही रहती, सतत बहती रहती, उसकी अंतर्धारा चलती रहती। ऊपर ऊपर काम चलते रहते, ऊपर ऊपर अभिनय चलता रहता है, ऊपर ऊपर नाटक का खेल चलता रहता है, और नीचे परमात्मा की याद सरकती रहती। गुजारी मैंने सारी रात ये कहकर वो अब आए, जरा ये चश्म तर थमना, जरा ये दिल जिगर रहना। है आंसुओं से भरी हुई आंख, जरा ठहर, जरा आंसू रोक, वे आए वे आए। हसीद फकीर झुसिया उठ उठ के बार बार बाहर आ जाता था अपने दरवाजे पे, दरवाजे खोल लेता था, खिड़की खोल लेता था, बीच बीच में सत्संग चलता, कहता रुको, लोग पूछते कहां जा रहे हो, वो कहता शायद वे आए, शायद परमात्मा आया हो। रात सोता भी 2-3 ही घंटे था, और जब सोता था तो अपने शिष्यों को जगा के बिठा देता था कि अगर उनका आना हो तो ऐसा ना हो कि मेरी नींद लगी रह जाए, मुझे जल्दी से उठा देना। गुजारी मैंने सारी रात ये कहकर वो अब आए, जरा ये चश्म तर थमना, जरा ये दिल जिगर रहना। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है इन दिनों। और जब ये याद सघन होने लगती है तो तुम्हारे समय में पहली दफा मूल्य पड़ता है। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती है इन दिनों। जब तक परमात्मा का स्मरण नहीं बैठ रहा है तुम्हारे भीतर, तब तक तुम जो भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। जितने जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा। दिल के लिए हयात का पैगाम बन गई, बेताबियां सिमट के तेरा नाम बन गई। जब तक तुम्हारी सारी बेताबियां और सारी आकांक्षाएं सिमट के उसके नाम पर ना लग जाएं, उसका नाम ना बन जाएं, ढाल लो उसकी याद को अपनी श्वास श्वास से, अपने हृदय की धड़कन धड़कन से। जिस क्षण भी तुम्हारी सारी श्वासें और सारी धड़कनें
उसके प्रति आरोपित समर्पित होती, उस आरोहण पर निकलती, उसी क्षण घटना घट जाएगी। निस्वासर नहीं ताही बिसारत, पल छिन आध घरी, सुंदरदास भयो घट निर्विस, सभी व्याध टरी। उसकी इस याद में ही, याद करते करते ही ये सारा घड़ा जो कल तक विष से भरा था निर्विष हो गया है। उसकी याद ही करते करते विष हट गया, अमृत भर गया है। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। सब तुम्हारे हाथ में। अकेले हो, अंधेरे में हो, उसका हाथ गहलो, चल पड़े रोशनी के पथ पर। अकेले कमजोर हो, ना कुछ, उसके साथ सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव है। परमात्मा के साथ अपने को जोड़ो, वही हमारा मूल है। उसके साथ जुड़ते ही हमारी वही दशा हो जाती जो वृक्ष की जड़ें जब जमीन को जोर से पकड़ लेती, तब वृक्ष का हरा हो जाना, फल लग जाना, फूल खिल जाना। और एक वृक्ष की दशा है कि कोई उखाड़ दे और टिका के रख दे दीवार से, जड़ें उखड़ गई। आदमी परमात्मा की याद ना करे तो जड़ों से उखड़ा हुआ आदमी है। उसमें ना फल लगते ना फूल लगते, सिर्फ दुर्गंध उठती, सिर्फ सड़ान होती, सिर्फ कीचड़ मचती। सुंदरदास भयो घट निर्विष, सभी व्याध टरी। व्याधि हमारी जिंदगी की क्या है? हम ज्वरग्रस्त हैं, दौड़ रहे, भाग रहे, यह मिल जाए वह मिल जाए, कुछ कभी मिलता भी नहीं, कुछ कभी मिला भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। मगर एक सन्निपात है। सन्निपात के मरीज को देखा, दिखता उसकी खाट उड़ रही, आकाश में जा रहा है, नीचे ऊपर बादलों पर चढ़ रहा है, मगर सब सन्निपात है। बुखार उतर जाएगा, न तो खाट उड़ती मिलेगी, न बादलों पर चढ़ता हुआ अपने को पाएगा। न खाट उड़ी थी कभी, सिर्फ सन्निपात था, सिर्फ बेहोशी थी, सिर्फ ज्वर इतना तेज हो गया था कि होश डगमगा गया था। जिंदगी क्या है? मुसलसल शौक पे हम इस तरह हर कदम पहले से तेज रखता हूं मैं। जिंदगी क्या है? एक स्थायी आकांक्षा, बस दौड़े जाओ, एक वासना। जिंदगी क्या है? एक निरंतर व्याकुलता। अभी तो नहीं हुआ, थोड़ा और बढ़ूं तो हो जाए। अभी तो नहीं मिला, थोड़ा और तेज दौड़ूं तो शायद मिल जाए। जिंदगी क्या है? मुसलसल शौक पे हम इस तरह हर कदम पहले से तेज रखता हूं मैं। और ऐसे ही बुखार बढ़ता जाता है। इसी बुखार में, इसी दौड़ने में, इसी गति में एक दिन हम अपनी कब्र में गिर जाते हैं। मगर बुखार में ही मरते हैं तो फिर बुखार में जन्म हो जाता है। बेहोश मरते हैं, फिर किसी बेहोश गर्भ में प्रविष्ट हो जाते हैं, फिर पैदा हुए, फिर चली वही यात्रा, फिर काखागा से शुरू हुआ वही उपद्रव। जागो, ऐसे जीवन को व्यर्थ मत करो। यही जीवन की ऊर्जा परम मुक्ति बन सकती है, परमानंद बन सकती है। देखो माई, आज भलो दिन लागत, ऐसा दिन तुम्हारा भी आए जब तुम कह सको, देखो माई आज भलो दिन लागत, आज भला दिन आ गया, सौभाग्य की घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी सौभाग्य की घड़ी है? बरिसा ऋत को आगम आयो, बैठ मलारही रागत। राम नाम के बादल उन्हें, घोरी घोरी रस पागत। तनमन माही भई शीतलता, गए विकार जू दागत। जा कारण हम फिरत बिबोगी, निस्दिन उठ उठ जागत। सुंदरदास दयाल भय प्रभु, सोई दियो जोई मांगत। जो मांगा था जन्मों जन्मों में मिल गया, जो चाहा था
अनंत अनंत रूपों में मिल गया, भर गया हृदय। प्यासी धरती तृप्त हो गई, मेघ आए और वर्षा कर गए। देखो माई आज भलो दिन लागत, और दिन वही है, कल ही जैसा दिन है, मगर आज भला लगता। परमात्मा के हाथ में हाथ पड़ गया तो नरक भी स्वर्ग हो जाता तत्क्षण। और तुम अकेले स्वर्ग में भी रहो परमात्मा के बिना तो नरक में ही रहोगे। देखो माई आज भलो दिन लागत, बरिसा ऋतु को आगम आयो। आ गई घड़ी वर्षा की, घिर गए मेघ, अब और प्यासे न रहना होगा। बैठी मल्हारही रागत, अब तो बैठ के मल्हार राग गाते। अब तो वीणा छेड़ दी है, अब तो उठाते हैं अनाहत, अब तो गाते हैं, अब तो नाचते हैं। वही ऊर्जा जो क्रोध बनती थी गीत बन गई, वही ऊर्जा जो काम बनती थी राम बन गई, वही ऊर्जा जो जीवन की आपाधापी थी संगीत बन गई। बैठ मल्हारही रागत, अब तो वर्षा के बादल घिर गए, अब तो मल्हार से स्वागत करें, अब तो गाएं और नाचें और गुनगुनाएं। अहो भाग्य की घड़ी आ गई, राम नाम के बादल उन्हें। कौन से बादल घने हो गए, कौन से बादल आ गए, राम नाम के बादल। ये एक बहुत आंतरिक घटना की तरफ इशारा है, समझना। एक तो तुम्हारा राम राम का स्मरण है, वो तुम्हारा ही है, वो कुछ बहुत काम का नहीं। लेकिन एक ऐसी घड़ी है जब तुम चुप होते हो, बिल्कुल चुप होते हो, राम राम भी नहीं जपते, क्योंकि जब भी विचार है अजपा अवस्था में होते हो। जाप भी चला गया, वो भी मन का ही रोग था, वो भी मन का ही बुखार था। मन बकवासी है, कुछ ना कुछ बकवास चाहिए। गाली ना बको तो मंत्र जपो, मगर कुछ ना कुछ बकवास चाहिए। सब गया, रेख भी ना बची बकवास की। अब मंत्र का उच्चार भी नहीं है भीतर, अजपा की स्थिति आ गई, मन मौन है। बस उसी क्षण राम नाम के बादल उन्हें, उस क्षण तुम्हें मंत्र पुकारने नहीं पड़ते, मंत्र तुम पे बरसते। ओंकार का नाद अपने आप उठता है, तुम सुनने वाले होते हो, तुम साक्षी होते हो। ऐसा नहीं कि तुम दोहरा रहे हो। बजता है नाद, बज रहा है नाद, मौन में सुन लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। तुम्हारा मन जब तक ऊहापोह से भरा है, शोरगुल से भरा है, सुनाई नहीं पड़ता। संगीत सूक्ष्म है। राम नाम के बादल उन्हें, इसका अर्थ है तुम नहीं कर रहे हो राम नाम का स्मरण। अब तुम तो बिल्कुल चुप हो, तुम तो खाली पात्र की तरह बैठे हो, शून्य। जब तुम शून्य पात्र की तरह बैठे होते हो, राम नाम की वर्षा होती, राम नाम के मेघ गिरते, समाधि बरसती। जैसे मेघ आकाश में गिरते हैं और पृथ्वी पर वर्षा होती, ऐसे ही उस अनंत के आकाश में समाधि के मेघ गिरते। बुद्ध ने तो उस समाधि को ही नाम ही दिया, मेघ समाधि। राम नाम के बादल उन्हें घोरी घोरी रस पागत, और ऐसा रस बरस रहा है। एक एक बूंद रस में पगी है, एक एक बूंद अमृत से भरी है। हमारे गुरु दीनी एक जरी, कहां कहूं कुछ कहत ना आवे, अमृत रस ही भरी। तन मन माही भई शीतल था, सब शीतल हो गया। भीतर शून्य हो जाए तो सब शीतल हो जाता है। ये सारा उत्ताप जो मन का और तन का है, ये सारी बेचैनियां, बेताबियां, अशांतियां, ये वासनाएं, कामनाएं, ऐष्णाएं, ये तृष्णाएं, ये सब शांत हो जाती हैं। सब ज्वर है। तन मन माही भई शीतलता, गए बिकार जू दागत। जिन्होंने जाना है
उन्होंने दो तरह की समाधि की बात की है, एक सबीज समाधि, एक निर्बीज समाधि। आदमी की चेष्टा से जो मिलती है वो सबीज समाधि, उसमें बीज तो रह ही जाते, और बीज रह जाएं तो खतरा है, फिर कभी मौका आके अंकुर हो जाएंगे। आदमी की चेष्टा सबीज समाधि के पार नहीं ले जाती। निर्बीज समाधि का अर्थ है जहां बीज भी दग्ध हो गए, वो तो उसकी कृपा से ही होते। वो तो जब वही बरसता है तभी होता है। गए विकार जो दागत, जल गए, सारे विकार जल गए, अब उनके लौटने का कोई उपाय ही ना रहा। बीज जल गए, अब अंकुरित नहीं हो सकते। जा कारण हम फिरत वियोगी, और इसी के लिए तो हम जन्मों जन्मों से वियोगी बने घूम रहे थे। जा कारण हम फिरत वियोगी, निस्दिन उठ उठ जागत, और जिसके लिए हम रात दिन जाग जाग के उठ उठ के चेष्टा करते रहे थे। सुंदरदास दयाल भय प्रभु, सोई दियो जोई मांगत। हमारे मांगने मांगने खोजने खोजने से नहीं मिला था, वो आज परमात्मा की सिर्फ कृपा से मिला है। भक्त का अनुभव यह है, प्रयास से नहीं मिलता, प्रसाद से मिलता है। और इसका यह अर्थ नहीं कि प्रयास मत करना, प्रयास तो पूरा कर लेना। जब तुम्हारा प्रयास पूरा हो जाता और थक के तुम गिर जाते हो, उस क्षण प्रसाद की वर्षा होती। देखो माई आज भलो दिन लागत। प्रसाद शब्द को स्मरण रखो। भक्ति के शास्त्र में प्रसाद केंद्रीय अनुभव है। प्रसाद का अर्थ है हमारी चेष्टा से नहीं, उसकी अनुकंपा से, उसकी कृपा से। वह रहीम है, रहमान है। गुनाह है गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं। भक्त कहता है मैं क्या गिनती करूं अपने गुनाहों की, यूं तो बहुत किए, मगर गिनती भी क्या करूं, मेरी गिनती छोटी ही होगी। मैंने जितने गुनाह किए उनका क्या मूल्य तेरी अनुकंपा के सामने, तेरा कर्म, तू करीम है। गुनाह है गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं। तो कितने ही गुनाह किए हो मैंने, और मैंने कितना ही कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया, लेकिन तेरी बाढ़ जब आएगी, सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं, तो तू सब बहा ले जाएगा। ये फर्क समझ लेना। योगी कहता है हमें चेष्टा करनी होगी, एक एक कर्म को काटना होगा। जितने बुरे कर्म किए उनके ठीक मुकाबले तराजू पर दूसरी तरफ दूसरे पड़ने पर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। पाप को पुण्य से काटेंगे, तब कहीं सिद्धि होगी। भक्त कहता है अगर हम पाप से पुण्य को काटते रहे तो सिद्धि शायद कभी नहीं होगी। हमारे पाप इतने, हमारे गुनाह इतने, और जिससे इतने गुनाह हुए हैं वो कैसे पुण्य करेगा। उसके पुण्य में भी गुनाह की छाया होगी, उसके पुण्य में भी पाप का जहर होगा। समझो एक आदमी ने खूब पाप किया, चोरी की, चपाटी की, शोषण किया, किसी तरह रुपया इकट्ठा कर लिया, आप घबराया, कभी ये रुपये का पाप कर लिया, इतना गुनाह कर लिया, चलो मंदिर बनवा दे। लेकिन पाप से मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा कैसे? सोचा कि चलो धन का दान कर दें, मगर दान चोरी से पैदा हो रहा है। दान चोरी से कहीं दान पैदा हो सकता है? एक क्रोधी आदमी कसम खा लेता है कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, उसकी कसम में भी क्रोध होता है, वो क्रोध में ही कसम खा लेता। इस बात को समझना, आदमी अज्ञानी है, वो जो भी करेगा उसमें उसके अज्ञान की छाया तो पड़ेगी। हमसे पुण्य कैसे हो पाएंगे? भक्त का कहना यह है कि हमारे किए तो जो भी होगा पाप ही होगा, हमारा किया है तो पाप होगा, क्योंकि अहंकार मौजूद रहेगा। मैंने किया, मेरा उपवास, मेरा व्रत, मेरा त्याग,
और अहंकार विष है। नहीं, हमारे किए कुछ भी ना होगा, हम असहाय हैं, उसके किए होगा, उसकी मर्जी पूरी होगी। हम इतना ही कर सकते हैं कि छोड़ दें अपने को उसके साथ, उसके बहाव में, उसकी रौ में, बह जाएं उसकी लहर में, जहां ले जाए उसकी गंगा, जहां डुबाए तो डूबें और उबारे तो उभरें। ऐसा समर्पण हो तो प्रसाद की वर्षा होती। ऐसे भक्त डूबता है और डूब के उबर जाता है, गिरता है असहाय होकर और परम सहायता उसे उपलब्ध हो जाती। ऐसे भक्त बेहोशी में डगमगाता है और ज्ञानियों के होश को भी मात कर दे ऐसे होश को पा लेता है। खोया हुआ सा रहता हूं अक्सर में इश्क में, या यूं कहो कि होश में आने लगा हूं मैं। उसकी बेहोशी में होश का दिया है, उसके लड़खड़ाने में भी गहरी सावधानी, उसके गिरने में भी उठना है। भक्त एक विरोधाभास है, वो बिना पाए पाता है, बिना पाने की चेष्टा किए पाता है। जा कारण हम फिरत विभोगी, जिसके लिए हम जन्मों जन्मों तक वियोगी बने घूमते रहे और न पा सके, निस्दिन उठ उठ जागत, जिसके लिए हम कितनी चेष्टा करते रहे उठ उठ के, जाग जाग के, और नहीं पाया। सुंदरदास दयाल भय प्रभु, सोई दियो जोई मांगत, जो मांगा था सब दे दिया, सब मिल गया। देखो माई आज भलो दिन लागत, ऐसा भला दिन तुम्हारा भी आए, आ सकता है। आज का दिन भी भला दिन हो सकता है, क्योंकि सभी दिन भले। जिस दिन जगे उसी दिन भला, जिस दिन अहंकार समर्पित किया उसी दिन प्रसाद बरसा। देखो माई आज भलो दिन लागत, बरसा ऋतु को आगम आयो, बैठी मलारी रागत। तुमने अपना मल्हार अब तक गाया नहीं, अब तक तुमने अपना संगीत जगाया नहीं, अब तक तुम नाचे नहीं। नाचो भी कैसे, नाचो भी किस लिए? कोई कारण भी तो दिखाई नहीं पड़ता, शुभ घड़ी ही नहीं आई। परमात्मा को पाए बिना कोई नाच ही नहीं सकता। यही तो फर्क है। मीरा नाची, परमात्मा को पाके नाची। नर्तकियां नाचती हैं, लेकिन नर्तकियों के नृत्य में और मीरा के नृत्य में भेद है। नर्तकियों का नृत्य ऊपर ऊपर है, किसी हेतु से, किसी प्रलोभन से। कला होगी मगर उनका प्राण नहीं। मीरा प्राण से नाची, पाके नाची, विभोर हो गई, स्वभावता कृतज्ञता जगी, धन्यवाद का भाव उठा। देखो माई आज भलो दिन लागत, बरसा ऋतु को आगम आयो, बैठ मलारही रागत। राम नाम के बादल उन्हें घोरी घोरी रस पागत। तनमन माही भई शीतलता, गए विकार जू दागत।